रामचंद्र की और लक्ष्मण ज्योति की। महाराज, एक हैरानी की बात है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं सुनाऊं। कहिए सुग्रीव जी। रावण का छोटा भाई विभीषण आपसे पनाह मांग रहा है। क्या कहा? रावण का भाई विभीषण? हाँ भगवान। उससे कौन सा ऐसे तस्लीम हुआ जो लंका छोड़ने को तैयार हुआ? कसूर क्या भगवान? विभीषण एक शरीफ और इंसाफ पसंद इंसान है और वो नहीं चाहता कि भयानक युद्ध हो। एक साधारण सी बात के लिए हजारों बेगुनाह मौत के घाट उतर जाए। और उसमें रावण की बातों पर अवश्य नुक्ताचीनी की होगी। इसलिए दुष्ट रावण ने उसे धक्के मारकर लंका से बाहर निकाल दिया। तो आप क्या विचार कर रहे हैं सुग्रीव जी? विभीषण पे यकीन कर लिया जाए? ये मामला ऐसा नहीं है भगवान जो कि मैं अपनी राय दे सकूं। मेरा विचार है कि सबसे पूछ लिया जाए। प्रभु, मैं और कुछ नहीं कह सकता, परंतु इतनी बात मैं अवश्य जानता हूं, यदि विभीषण जी ना होते तो मैं माता जी को ना तो मिल सकता था, ना ही जिंदा वापिस आ सकता था। हमारा मन गवाही देता है, विभीषण जी की नीयत बिल्कुल साफ है। यदि वो कोई गलत कदम उठाएंगे तो शत्रुओं से जीवित बचकर कहां जाएंगे? सुग्रीव, आप जाइए और उन्हें आदर सहित यहाँ ले आइए। जो आज्ञा भगवान। भगवान, आपकी इस मेहरबानी के लिए आपका बहुत अधिक धन्यवाद। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, बल्कि हम आपके यथा योग्य नहीं हैं। भगवान, आपको जैसा सुना था वैसा ही पाया। जिसने अपने शत्रु के भाई को अपने गले से लगाया। मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ, आपका एहसान जीवन भर न भूलूंगा। प्यारे मित्र, ये कोई एहसान नहीं, हम भारतीयों की ये परंपरा है। शरण में आए हुए शत्रुओं को भी अपने गले से लगाते हैं। और आप जैसे धर्मात्मा इंसान के साथ रावण का ऐसा करूं और आप और भी धन्य हैं।
धर्म के सामने मनुष्यता के उसूलों के लिए अपने भाई और परिवार को त्याग दिया। परंतु भगवान, मैंने तो उस अभिमानी रावण को बार बार समझाया, लेकिन उसने मुझे नमक हराम और देशद्रोही कहकर निकाला। रावण अब अपने कर्तव्य से गिर चुका है। जब इंसान अपने कर्तव्य से गिर जाता है तो वह बड़ा हो जाता है। प्यारे मित्र, यदि इंसानियत को जिंदा रखने के लिए अपने सुखों का त्याग किया है, तो हम आज से आपको लंका का अधिकार देते हैं और उसका खिताब देते हैं। यहाँ आपका हर तरह से संस्कार होगा। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद लंका के राज सिंहासन पर आपको ही बिठाया जाएगा। भगवान, मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो आपका सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। सुग्रीव जी, इनके आराम का इंतजाम कीजिए। चलिए विभीषण जी। परंतु प्रभु, मैं तो आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। रात काफी हो चुकी है, चलिए अब हम सभी सो जाते हैं। हनुमान जी, जरा ध्यान रखना, यहाँ पर राक्षस बहुत हैं। आप चिंता न करें भगवान, आप विश्वास कीजिए।